हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 7। तो फैक्टराइजेशन में हमें क्या समझना है बच्चों? फैक्टर्स के बारे में ना, जब हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ा था तो मैंने कहा था कि देखो पेयर बन रहे हैं, हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत ये कोरिलेट करना है, उसी की तरह ही है, वही हमारे फैक्टर्स होंगे, बट इसे हम थोड़ा डिटेल में आज और समझेंगे। So factorization of algebraic expression, common factor and highest common factor and factorization using algebraic identities. So देखो अब यहाँ पर 42 के हमें फैक्टर्स बताए हुए, यानी कि अगेन हमने एलसीएम लिया। So 2 multiply by 3, 2 multiply by 3 is 6, 6 multiply by 7 is 42। तो ये हमारे हो जाएंगे फैक्टर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x multiply by 3y is equal to 18x। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अगेन जो प्रॉपर्टी हमने वहां पे पढ़ी थी, a प्लस बी ए प्लस बी होल माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब भी हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मतलब फैक्टराइज करते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट को फैक्टर ही कंसीडर करते हैं। सो अगर यहाँ पर है 6b मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3b, तो हमारे ये जो फैक्टर्स हैं ये कौन कितने? ये 6 मल्टीप्लाई बाय b, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय b। फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8a स्क्वायर b। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें ध्यान से क्या चीजें देखनी है देखते हैं। 8a स्क्वायर को हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई करा, ये आया, ठीक है, ठीक, 8a स्क्वायर b। अब 8a स्क्वायर को मैंने b से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 8a मल्टीप्लाई बाय ab आया, ठीक है। a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8b को करूंगी तो मेरा ये आया। अब इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं। a स्क्वायर ab b 2 3 4, एक मिनट यहां पर देखने हैं सारे, 2 2 1, तो 5ab हमारा मल्टीप्लाई बाय a हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स। अब ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 3a स्क्वायर b। सो क्या हो सकता है? 3a स्क्वायर b पहला, 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b दूसरा, 3a मल्टीप्लाई बाय ab। तो सॉल्व करूंगी तो 3a स्क्वायर b आएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 b मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये कैसे कैसे प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी बात इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, बाकी कुछ और इसमें नहीं किया गया। अब यहाँ पर 11a प्लस बी स्क्वायर, तो 11ab स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय 11b स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय 11ab। तो इसी तरीके से हमें फर्दर ये वो करना है कि फैक्टर्स आ जाए। अब आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, और हमने छोटी क्लासेस में एचसीएफ भी देखा है कि सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कौन सा है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा ब्रीफ था, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फाइंड द एचसीएफ 3x स्क्वायर एंड 15x स्क्वायर। तो आपको ही पता है बच्चों, अगर यहाँ पर सिंपली देख लो आप 3 का और 15 का करते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 and 1, तो फैक्टर्स क्या है? 3 and 5। तो 3 कहाँ गया? ये रहा, 3 and 15, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे कॉमन। अब इसमें कॉमन देखना है, 3 इज कॉमन ओनली, x इज कॉमन, ठीक है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 3 एंड x। अब 3 एंड x में से हम सबको ही पता है कि बिग फैक्टर कौन सा होगा, हमारा 3x, हम इन्हें कंसीडर कर लेंगे। हेंस द एचसीएफ 3x स्क्वायर एंड 15x स्क्वायर इज 3x, ठीक है। अब x स्क्वायर और xy स्क्वायर में से भी तो बड़ा हमारा x स्क्वायर है क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब आता है फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इसमें ये देखेंगे बच्चों कि एक हमारा कुछ कॉमन निकल आए और जब उसे फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 14 3 जा 42, 14 5 जा 70 और टर्म्स हमारी सिमिलर आ ही जाए, ठीक है। फैक्टराइज व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन। बायनोमियल अगर हमारा कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 और y प्लस y4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर
आ जाएगा। उसके बाद है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। रीग्रुपिंग द टर्म्स अब कैसे करेंगे, ये हमें दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में जिनके हमारे पास सिमिलर मतलब जो प्लस प्लस में है, पॉजिटिव साइन के साथ है, उन्हें एक जगह हम राइट डाउन करेंगे, और जो माइनस माइनस के हैं उन्हें हम एक जगह ग्रुप बनाएंगे। फर्दर इन्हें हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करके नहीं, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 12 एंड 18 में क्या कॉमन है, 12 एंड 18 में 3 कॉमन है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो ये हमारा एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर हमारा सिर्फ b कॉमन हो सकता है, तो b हमने बाहर लिया, 4a प्लस 6b। अब ये 3x और b एक फैक्टर बनेगा हमारा, ठीक है, ये रहा 3x माइनस बी, और ये दोनों हमारे सेम होंगे। इन्हें हम फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हैं 4a और 2b को, ठीक है, और इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आ जाता है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फॉर फॉलोइंग मोनोनोमियल्स। तो 2x स्क्वायर वाई एंड 6x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन होगा वो हमारा 2 एंड x होगा, तो आंसर आ जाएगा 2x। सेम एग्जाम्पल एज इट इज ऊपर समझाया है बच्चों, तो वहां पे भी कर लेना। बाकी आपको देखिए दिख के ही पता चल रहा है कि 2 एंड 3 के लिए क्या कॉमन, सॉरी 6 के लिए क्या, एक मिनट में मार लेते, 6 के लिए क्या कॉमन होगा, 2 से करते हैं तो 1 3 3 1, तो 2, ठीक है, दोनों में आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स स्क्वायर फिर हमारा नेक्स्ट कॉमन होगा, इसलिए x। इसी तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। क्या हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को देखना है और फिर फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है। एक मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर यही आएगा, फैक्टराइज। अब यहाँ पे इन्हें फैक्टराइज करना है, तो ये दोनों हमारा सेम है, तो y प्लस 4, और जो ये बाहर वाले इन दोनों का एक पेयर बना देंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस a। तो इस तरीके से मैंने कॉमन कर देंगे। अब यहाँ पर फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड से होगा, प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ, ठीक है, ये माइनस वाले हमारे एक साथ, इनका रीग्रुपिंग करेंगे तो अब 6ax प्लस 9bx। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं x और 3, तो 3x हमने कॉमन लिया, 2a प्लस 3b, ये हमारा सेम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा, 2a प्लस 3b, तो हमारा b बाहर आएगा, जो इसके साथ भी आ जाए और फर्दर यहाँ से मल्टीप्लाई भी हो जाए, तो 3x माइनस बी और 2a प्लस 3b हमारा हो ही जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3x माइनस बी एंड 2a प्लस 3b, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, सेम बच्चों यही करना है जो हमने अभी ऊपर किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना है कि ये देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के प्लस माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या था ना, ये वाला यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं एक बार समझा देती हूँ इसे, कि प्लस माइनस कर कर कोई ऐसा नंबर जैसे प्लस माइनस करे तो 36 आए, प्लस माइनस करे तो 18 आए, और मल्टीप्लाई करे तो 36 आए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं 6 नहीं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे 6xy प्लस 9y प्लस 3y, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 9 3 जा, नहीं 9 3 जा तो नहीं होना चाहिए ना, और 9 4 जा भी करेंगे तो भी 18 नहीं आएगा, 18 2 जा इज 36। यहाँ पर अगर 12 होता बच्चों तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा फिर। तो यहाँ पर 6 प्लस 6 इज, थोड़ी सी करेक्शन है क्वेश्चन में, और 6 6 36, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हम क्या लेंगे, इन दोनों का कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा 6y प्लस 6, राइट, और यहाँ पर हमारा कॉमन आएगा y प्लस 6, यहाँ पर कॉमन आएगा
y नहीं, y कॉमन नहीं ले सकते, 6 कॉमन लेना पड़ेगा। x y बाहर लिया, ठीक है, और ये y प्लस 6 क्योंकि y स्क्वायर है, और यहाँ पर ये y हटेगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो सेम फिर हम ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप, और जैसे सेम ऊपर एक्सप्लेन करा वैसे ही अगेन सेम प्रॉपर्टी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज किए, बात वही है। अब हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर 5 का क्या होगा, 25 के लिए हम लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर अब बोला हुआ x टू द पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 4 स्क्वायर, तो अगेन वही बात हो गई जो हमने ऊपर समझी थी, फैक्टराइजेशन व्हेन एन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम ये दो चीजें यूज करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 4xyz माइनस z स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2xy स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस z प्लस z स्क्वायर, तो इस तरीके से आइडेंटिटी अप्लाई कर हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, तो ये कौन से वो उसको मेंशन कर रहा है, ये हमारे a माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा वही आइडेंटिफाई कर रहा है, इसे फर्दर हम उस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी हमारी x y स्क्वायर प्लस z टू द पावर 2, सॉरी z टू द पावर 2, ठीक है, एंड ax y स्क्वायर माइनस z टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे भी सेम केस होगा, यहाँ पर 4 फोर्जा एक्स स्क्वायर माइनस 12 4x प्लस 12, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, अब यहाँ पर फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज हम कैसे करेंगे कि नंबर्स देख लेंगे, अगर ये नंबर हमारा 3 और 5, तो x 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x, दोनों को प्लस करूंगी 8 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगी 15 आएगा। अब इनका और इनका फर्दर मुझे करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूंगी, x प्लस 3 बाहर 5, तो सेम यहाँ पर भी x माइनस प्लस 3 बाहर हमारा हो जाएगा x, ठीक है, माइनस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो माइनस x 5 माइनस x और x प्लस 3 आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर बच्चों ध्यान में बस इतना देखना है कि जो ये वाला नंबर है, ऐसे नंबर को एक्सपेंड करना है कि जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो 8x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, तो 3 5 15 और प्लस माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले अप्लाई करेंगे, और फिर जो हमारी आइडेंटिटी आएगी वो हम इसके साथ लगाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ फर्दर सॉल्व कर देंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगेन इसको ऐसे एक्सपेंड करना है कि प्लस माइनस करूँ तो 5 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x 5x, मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 6, तो अगेन ये एक टर्म हो जाएगी और एक ये टर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे x प्लस 2, 3 बाहर आ जाएगा, x प्लस 2 और x हमारा बाहर आ जाएगा, तो जो बाहर हमारे अनकॉमन टर्म्स है x प्लस 3 एक ये टर्म हो जाएगी और x प्लस 2 एक ये टर्म हो जाएगी, और इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस ध्यान में ये रखना है कि प्लस माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। बस इस चैप्टर में बच्चों और कुछ भी नहीं है, बस अगर थोड़ा सा ध्यान से सारी चीजों को समझा होगा, देखा होगा, तो फिर हर एक तरीके से आप फैक्टराइजेशन को कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं, अगर कहीं पे भी दिक्कत लगे तो कंसेप्ट को एक और बार गो थ्रू करना और सारी चीजों को फिर दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो बच्चों ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है, अब मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।